जी, हम शुरू से भी क्या कहते हैं नून लीग के हैं, अभी भी नून लीग के हैं। अच्छा, नून लीग के हैं। तो आपके पेट में रोटी है ना काफी सारी, इसलिए आप नून लीग के हैं। गरीब आदमी का आपको नहीं पता, गरीब मर रहा है तो बेशक चोर है फिर भी साथ। हाँ, फिर भी उनके साथ। हाँ, फिर भी उनके कौम पे इससे बड़ा अज़ाब आना चाहिए। कहते हैं चोर है फिर भी उसके साथ हैं। मेरा यही क्लैश है। एक आप आ जाए, साबित मैं करता हूँ। आए, साबित जो हो जाए उसको मान लेते हैं चोर। ये बताओ कि कैसे साबित कैसे होता है साबित। ये जानने के लिए मैं लंदन में कोशा हूँ। आपकी मुलाकात करवाते हैं लंदन के टॉप बैरिस्टर्स, लॉयर्स से, जो इस केस को समझते भी हैं, जानते भी हैं। और अगर इंग्लिस्तान में इस तरह का मामला हो कि प्राइम मिनिस्टर करे तो क्या उनका जवाब होगा, इन लॉयर्स का क्या एडवाइस होगी, क्या सेशन होगी, क्या सजा, क्या जजा, उनसे बात करते हैं मेरे साथ ही। मेरे पास मौजूद है सर। सबसे पहले बताइएगा शहजाद साहब के ये 190 मिलियन पाउंड का केस आपने स्टडी किया इसको? यस, थोड़ा बहुत इसमें पड़ा। इसमें प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इमरान खान। एनसीए ने यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में इमरान साहब ये कहते हैं कोई क्रिमिनल ऑब्लिगेशन नहीं आई सामने, डील हो गई, एक सील डील, जो हमें नहीं पता वो डील क्या है, मगर उस डील के तहत जो है वो कहा गया कि पैसा पाकिस्तान में आना है। वो पैसा चला गया पाकिस्तान के अकाउंट में, नहीं गया स्टेट बैंक उसके सुप्रीम कोर्ट के, वो बल्कि गया है उस अकाउंट के अंदर जो अकाउंट फाइन का अकाउंट था, जो बिजनेस टाइकून का फाइन जमा करना था। इस सारे केस को आप कैसे देखते हैं और इंग्लैंड के हिसाब से बताइए एनसीए का क्या काम था इसके अंदर, उनका क्या रोल है, वो इस पैसे को क्या समझते हैं? ये क्या बाकी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाना था? पहला सवाल तो ये, क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना था ये पैसा? जी, बेसिकली जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उन्होंने इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई। उसके ऊपर 2 डीड ऑफ एग्रीमेंट साइन किए थे जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी की थी, एक बिटवीन पाकिस्तान एंड यूके गवर्नमेंट और एक बिटवीन द पार्टीज एंड द यूके गवर्नमेंट। ठीक है। पैसे जो थे वो इन्होंने जब पार्ट ऑफ द डील वाज कि ये पैसे पाकिस्तान में जाएंगे टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट टू द एनी इंडिविजुअल। नहीं, इंडिविजुअल के नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो है, अगर आप उसको देखें, उसका जो अकाउंट है वो भी एक गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन वो आप उसको स्टेट का अकाउंट नहीं कह सकते क्योंकि उसके ऊपर आपके पास एक्सचेकर या स्टेट बैंक की कोई अथॉरिटी नहीं है। आपको लगता है कि एनसीए वाले जो थे या गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया, उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया कि जी पैसे पाकिस्तान के हैं, अब हमें अकाउंट नंबर बताएं कहाँ देने, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली जो कुछ भी हुआ, जो उस वक्त के जो एक मुशीर थे शहजाद अकबर, उन्होंने जो डील की थी ना, उस डील में ये अकाउंट की डिटेल्स भी उन्होंने प्रोवाइड की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था। हालांकि दे वर अंडर द इंप्रेशन नहीं, लेकिन एनसीए ने तो इसलिए उनसे डील की ना, या उनको बुलाया या वो इधर आए कि उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है तो आप हमें बताएं हमने किस तरह देना है, तो वो फिर शहजाद अकबर आए मोडेलिटीज तय करने के लिए, ऐसे ही है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले से तय कर चुके थे। जब इन्होंने जब चीजें राब्ता तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने किया ना, एनसीए ने राब्ता किया ना पाकिस्तानी स्टेट से कि जनाब ये इतना पैसा है और ये पैसा पाकिस्तान में आना है, तो शहजाद अकबर ने आके मोडेलिटीज तय की, ऐसे ही। लेकिन उनका जो इंप्रेशन था ना, उनका ये था कि ये गवर्नमेंट को जो पैसा वापस जाए, 190 मिलियन जो पैसे जा रहे हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएंगे। ये किसका इंप्रेशन था? ये एनसीए का कि ये किसी के प्राइवेट अकाउंट में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो बिजनेस टाइकून के प्राइवेट अकाउंट में वो चले गए, जो कि भले सुप्रीम कोर्ट में था, फाइन के लिए बनाया हुआ था, तो फिर ये तो बदयांती नहीं होगी। असल में जो फंड्स यहाँ पे थे